ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसे आज हम सुनेंगे कि कैसे हमारी स्मृति होती है। तो जैसे कहा जाता है कि जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो कौन कौन सी स्मृतियाँ हमें देते हैं, तो कौन सी स्मृति हमारी जागृत होती है, तो ये आज की मुरली के द्वारा हम सुनेंगे। तो आज की मुरली का जो टाइटल है, सारे ज्ञान का सार स्मृति है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्वसमर्थ बच्चों को देख रहा है, क्योंकि भगवान के सामने जो भी बैठे हैं वो सब स्मृति स्वरूप आत्मा है। क्योंकि भगवान जिस स्मृति के द्वारा हमें देखता है, हमारी स्मृतियों को जागृत करता है। तो हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहा है। तो इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तब हमारा जीवन कौन सा जीवन होता है? लौकिकता से अलौकिक। लौकिक माना जो दुनिया में परिवार के साथ हम रहते हैं उसको लौकिक कहते हैं, और अलौकिक माना कि जहाँ हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो अलौकिक जीवन का आधार बन जाता है। तो आधार क्या है? एक शब्द स्मृति है। तो जैसे आज परमात्मा में पूरी जो मुरली चलाई है वो पूरी स्मृति के ऊपर है। तो इसीलिए आज एक कहानी आपको सुनाते हैं। तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी कैसे आती है। तो जैसे एक राजा होता है और उस राजा ने उसके जो पूरा राज्य होता है तो वहाँ एक प्रतियोगिता रखते हैं और फिर सभी को अनाउंसमेंट करते हैं कि एक पत्थर होता है उसको आपको क्या करना, एक ही झटके में तोड़ना है। तो ऐसी प्रतियोगिता रखते हैं। तो उस राजा के दरबार में सभी बड़े बड़े राजा आते हैं, बलवान आते हैं, शक्तिशाली आते हैं, महावीर आते हैं, और सब आगे आकर अपना दिखाते हैं कि हम कितने महावीर हैं। तो हर एक का नंबर आता है, और जब हर एक का नंबर आता है तो एक एक राजा आता है, सभी उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से भी वो पत्थर टूटता नहीं है। तो जब उसी राज्य दरबार में एक बहुत पतला सा सीधा साधा इंसान आता है और फिर राजा को कहता है कि राजा मैं इस पत्थर को तोड़ के दिखाऊंगा। तो सभी उसको बहुत हंसते हैं कि ये इतना दुबला है, इतना पतला है, तो ये कैसे पत्थर तोड़ सकता है। तो फिर वो आता है और फिर राजा को कहता है कि राजा जब मैं ये पत्थर तोड़ूंगा तब मेरी एक शर्त है कि मेरा एक मित्र आएगा और मेरे कान में कुछ शब्द कहेगा और फिर इस पत्थर को मैं तोड़ूंगा। तो फिर कहता है ठीक है। तो फिर जब वो पत्थर तोड़ने के लिए आगे आता है और फिर उसका मित्र आता है, कुछ शब्द उसके कान में कहता है और फिर एक ही झटके में उस पत्थर को वो तोड़ देता है। तो सभी जो भी राजाएं बैठे हुए होते, शक्तिशाली महावीर, तो सभी को बहुत आश्चर्य लगता है कि आज तक हम इतने शक्तिशाली रहे, लेकिन ये इतना दुबला पतला इंसान एक ही झटके में कैसे इस पत्थर को तोड़ रहा है। तो सबके मन में ये विचार आता है। तो फिर राजा उससे पूछता है कि आपने ये कैसा किया। तो फिर उसने कहा कि जो मेरा मित्र था तो उसने मेरे कान में आकर कहा कि तुम राजपूत घराने के हो और तुम एक ही झटके में इसको तोड़ भी सकते हो और असंभव को संभव भी कर सकते हो। तो फिर जब ये शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे तभी मेरी सारी स्मृति जागृत हो गई। तो ऐसे वो राजा को कहता है। तो वैसे आज परमात्मा भी हमें यही कहते हैं। तो ये कहानी का सार यही है कि जब भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो हमारी भी सारी स्मृतियों को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। तो वैसे भी सारे ड्रामा का ये खेल ही है विस्मृति और स्मृति का। तो स्मृति माना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और इस ड्रामा के चक्र में मेरा पार्ट क्या है। और विस्मृति कब होती है? जब हम देह भान में आते हैं, मैं और मेरे में आते हैं, जब हमारे अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब इसका हम स्वरूप बन जाते हैं तो
हमारे अंदर वो विस्मृति आती है। लेकिन जब भगवान हमें सच्चा ज्ञान देते हैं तो ज्ञान से ही फिर हमारी स्मृतियाँ जागृत होती हैं। तो इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। तो बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया है? तो जैसे यहाँ एक शब्द है कि बाप दादा, तो बाप दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव बाबा जिस तन में आते हैं वो ब्रह्मा बाबा, तो दोनों को मिलाकर यहाँ कहा है बाप दादा। तो सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो। जब भगवान धरती पर आते हैं तो पहला ज्ञान हमें कौन सा देते हैं कि मैं कौन हूँ? तो वास्तव में मैं कौन हूँ? एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये क्या है? मेरा शरीर है। माने जैसे अभी हम शरीर के द्वारा तो बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन सुनने वाली कौन है? बोलने वाली कौन है? देखने वाली कौन है? कर्म करने वाली कौन है? तो ये सभी कर्म जो करती है वो आत्मा है, लेकिन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। तो इस स्मृति में कितना अलौकिक परिवर्तन किया है, क्योंकि पहले जो हम कर्म करते थे तो उस कर्म के अंदर हमारा देह भान था, लेकिन जब हमें ज्ञान मिला तो उसमें क्या आ गई? अलौकिकता का परिवर्तन हो गया, तो सब कुछ बदल गया। तो मानव जीवन की विशेषता है स्मृति। अभी फिर से बाबा ने कहा कि मानव जीवन की विशेषता क्या है? स्मृति है। तो स्मृति माना यादें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देखो ब्रह्मा बाबा है कि जो इस यज्ञ के फाउंडर हैं, तो उनको भी ये पता नहीं था कि मैं इस सृष्टि का कौन हूँ। हाँ, वो भी जब उनको भी पता चला, क्योंकि जब स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं, ब्रह्मा के तन में जब प्रवेश करते हैं, तभी उनको भी पता चला कि मैं इस सृष्टि का कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। मतलब उनकी भी स्मृतियाँ तभी जागृत हो गई। तो इसीलिए ये क्या है? मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। तो बीज है, स्मृति है। तो जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति क्या होती है? बदल जाती है। तो इसीलिए गाया जाता है कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, क्योंकि मन के अंदर जो भी संकल्प होते हैं वही हमारी स्थिति का एक स्वरूप बन जाता है। और जब स्थिति में होता है, अर्थात मन में जो स्थिति बन जाती है, वही हमारा व्यवहार बन जाता है। तो इसीलिए जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। तो बाबा ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। तो जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। तो कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन है। इसलिए परमात्मा ने पहला परिवर्तन कौन सा लाया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? चैतन्य शक्ति आत्मा हो। माना अर्थात ये पहली स्मृति हमें दी। तो इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गए। अर्थात जैसी हमारी स्मृतियाँ होती हैं वैसी वो समर्थी, माना वो जागृति हमारे अंदर आ जाती है। तो अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। तो स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, औरों को भी यही स्मृति दिलाए कि क्या से क्या बना देते हैं। जब परमात्मा आता है तभी हमें क्या से, माना पहले का हमारा जीवन क्या है, और जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद का जीवन क्या है। तो दोनों में भी क्या होता है? अंतर होता है। तो कितना प्यारा है ये जीवन। तो स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने हैं ना, तो औरों को भी यह स्मृति दिलाए। माना जैसे हमें समझ में आया, हमें ये स्मृति हो गई कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये स्मृति हमें मिली, तो हमें क्या करना है? अभी दूसरों को भी ये स्मृति दिलानी है। तो इस स्मृति से संसार ही बदल गया। तो यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। जब हम भगवान के बच्चे बने, ईश्वर के बच्चे बने, माना हमारा संसार ही अभी बहुत प्यारा हो गया। तो चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। क्योंकि हम सभी इस दुनिया में रहते, संसार की दुनिया में रहते हैं। तो सांसारिक दुनिया में रहते तो सभी के साथ हमारा कनेक्शन होता है, सबके साथ हमारा मिलना जुलना होता है, संबंध संपर्क में आते हैं। लेकिन संबंध में आते हुए भी हमें अपनी स्मृति को कभी भी भूलना नहीं है। तो सदा ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को भी क्या समझे।
तो यह सब कुछ खेल है, ये सब कुछ क्या है? ड्रामा, खेल है। कभी घबराएगी नहीं। तो भले कितना भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या समझना है कि ये जीवन में मेरे सब क्या है? ये साइड सीन है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ये सब रास्ते के क्या है? जैसे हम कहाँ जाते हैं घूमने के लिए तो सारे साइड सीन होते हैं, सारे रास्ते के नज़ारे होते हैं। तो ऐसे ही हमारी मंजिल तो अभी हमें पता है कि हमें क्या बनना है, लेकिन जो भी विघ्न आते हैं ये भी क्या है? साइड सीन है। तो साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हैं। तो अभी परमात्मा ने कहा कि जैसे इस विद्यालय का जो मुख्यालय है जिसको कहते हैं माउंट आबू में है, तो वहाँ भी साइड सीन करने के लिए जाते हैं ना। अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा क्या? तो बोर हो जाते हैं ना। तो ऐसे स्मृति स्वरूप होना, समर्थ स्वरूप होना, तो उसके लिए आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। इसलिए जो भी जीवन के अंदर होता है, जैसे परिस्थिति आती है, पेपर आता है, विघ्न आता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब क्या है? मेरे लिए साइड सीन है। क्योंकि जो भी विघ्न आते हैं या परिस्थिति आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए जब भी पेपर आता है तो उसमें कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार हमने पार किया है। इसीलिए ये कहानी से हमने यही सीखा है कि जैसे उसकी स्मृतियाँ कब आती है? कि जब वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। तो ऐसे परमात्मा भी हमें ये स्मृति देते हैं कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। और जब भी कोई ऐसा पेपर आता है तो ये समझना कि मैं किसकी संतान हूँ। तो हमें ये स्मृति तो मिल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? सर्वशक्तिवान परमात्मा की अगर संतान हूँ तो मेरे लिए हर बात असंभव से भी संभव हो सकती है। तो इसीलिए हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि इसमें क्या होगा। तो स्मृति में होना चाहिए ना। तो मंजिल के साइड सीन तो बहुत है। तो नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति है। नथिंग न्यू माना कि जो भी हुआ है वो पहले हुआ है, माना नथिंग न्यू, कि जो पहले हुआ है वही अभी चल रहा है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो ये स्मृति होनी चाहिए। अगर यह स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। क्योंकि हमारा पूरा जो बीज है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है? हमारी स्मृति है। अगर स्मृति में ही बहुत कुछ संकल्प आने लगेंगे तो फिर सारा जो हमारा बिल्डिंग है वो क्या होगी? हिलने लगेगी। आप तो अचल है ना। तो सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। तो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद है। जैसे इस विद्यालय के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है। तो सबसे मुख्य है ना ये। तो याद अर्थात स्मृति है। तो याद माना स्मृति कि मैं कौन हूँ, बाप कौन है, और दूसरी सब्जेक्ट क्या है? कि ज्ञान है। तो रचता और रचना का ज्ञान, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो हमें ये स्मृति तो देते हैं, लेकिन ज्ञान भी देते हैं कि रचयिता कौन है, रचना कौन है। तो इस दुनिया का जो रचयिता है वो स्वयं भगवान है, कि जिसकी हम सभी सुंदर रचना है। तो उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या है और आदि क्या है। कि जैसे ये ड्रामा का चक्र क्या होता है, तो ये सब का ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं कि आदि क्या है और इसका अंत कैसे होगा। तो यह सब स्मृतियाँ हैं ना। तो अभी तो वर्तमान समय है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। जैसे अभी बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या बनना है? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। तो जब जैसे कहा जाता ना कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन जब भगवान आता है उस समय हमारे लिए कौन सा युग होता है? संगम युग। तो जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है तो उसे कहते हैं संगम युग कहा जाता है। जब संगम युग पर हम आत्मा भगवान की संतान बन जाती है, उसके बच्चे बन जाते हैं, तभी उसी समय से हम क्या बनते? ब्राह्मण आत्माएं बनते हैं। और जब ब्राह्मण बनते हैं तो परमात्मा हमें
ये शिक्षाएं देता है कि अभी ब्राह्मण सो देवता बनना है, लेकिन उसके जो बीच वाली स्थिति है उसको कहते फरिश्ता। तो फरिश्ता माना जो कोई भी हड्डी मांस का शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे फरिश्ता कहते हैं, तो फरिश्ता सो देवता। और कितनी स्मृतियाँ देते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना है, तुम क्या थे और अभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इतनी सारी स्मृतियाँ हमारी जागृत होती हैं। तो यह ज्ञान देते हैं ना। और तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण है। तो दिव्य गुण माना कि जीवन के अंदर देखो, जब भी कोई कठिनाई आती है, परिस्थिति आती है या कोई विघ्न आता है, तो उस समय हमें गुण भी चाहिए, क्योंकि गुणों के कारण ही आज इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन गुण कौन से होते हैं, जिसको आज हम दिव्य गुण कहते हैं। जैसे आज सहनशीलता भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए। अगर हम मधुर नहीं बनेंगे तो जीवन में हमारे स्वभाव संस्कार सबके साथ कैसे मिलेंगे। इसलिए सब जो दिव्य गुण हैं उन सभी गुणों को हमें क्या करना है, अपने जीवन में धारण करना है। लेकिन कब करेंगे, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उससे हमारे अंदर वो दिव्य गुण धारण होते हैं। तो आप ब्राह्मणों के यह सब गुण है ना, तो गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तो समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो तो कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होता है। तो समय पर गुण यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब समय बीत जाता है तो स्मृति आती है। कई बार ऐसे होता है ना कि मुझे ये करना था, लेकिन ये समय के साथ हम भूल जाते हैं। और जब समय पूरा होता है तो बाद में पता चलता है कि मुझे ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, माना उस समय स्मृति नहीं आती है। तो उस समय क्या होते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। तो यह नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया, तो आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। तो जितने सारे दिव्य गुण हैं, तो दिव्य गुण माना जैसे सहन शक्ति है, धैर्यता है, नम्रता है, मधुरता है, तो बहुत सारे दिव्य गुण हैं। लेकिन इन गुणों को भी अगर हमें कर्म में लाना है तो इसके लिए भी हमारी क्या चाहिए, समय पर वो स्मृति होनी चाहिए। ताकि अगर वो गुण, मान लो जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है और उस समय मुझे कौन सा गुण चाहिए, शांति का गुण चाहिए। लेकिन अगर उस समय मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाती हूँ, सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं भी उसके साथ अगर क्रोध से बात करूँ, तो उस समय मैंने क्या किया, उस शक्ति को, उस गुण को मैंने अपने जीवन में धारण नहीं किया है ना। तो उस समय मैंने उस गुण को धारण नहीं किया है, तो उस समय मेरी स्मृति कहाँ गई। तो समय के साथ मेरी स्मृति नहीं रही ना। तो अभी अभी ऐसे अपने पर हंसते हो, तो वैसे भी कई बातें होती हैं। तो चीज़ भी है लेकिन समय पर याद नहीं आती है, तो ऐसे भी उसी पर समय चला जाता है। तो इसीलिए उसके साथ साथ हमारा समय भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो इसीलिए सदा हमें कैसे रहना है, स्मृति में रहना है, निरंतर याद करना है। तो निरंतर याद हमें किसको करना है, परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा को भी याद क्यों करना है, क्योंकि परमात्मा को याद करने से ही हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण धारण होते हैं। और जब दिव्य गुण आते हैं तभी कार्य और व्यवहार के अंदर हम क्या करते हैं, उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए सदा हमें स्मृति स्वरूप बनना है। जब स्मृति जागृत होगी तभी हमारे अंदर वो समर्थी आ जाती है। इसलिए स्वयं की भी स्मृति और बाप की भी स्मृति हमें होनी चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा को भी याद करना है। तो अभी हम सभी उस स्मृति के साथ क्या करेंगे, परमात्मा को बहुत प्यार से याद करेंगे। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता सितारा, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं चैतन्य दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा सूर्य चांद सितारों से भी पार परमधाम में रहने वाली, परमधाम निवासी हूँ। परमधाम मुझ आत्मा का घर है। जिस घर से मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक कलाकार के रूप में अपना पाठ बजा रही हूँ। मुझ आत्मा को इस धरती पर आकर 5000 वर्ष हुए। अब इस कलयुग के अंत में स्वयं भगवान निराकार शिव पिता परमात्मा मुझ आत्मा के पारलौकिक पिता हैं। और वो पिता भी अब इस धरती पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन के द्वारा मुझ आत्मा को सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं। मेरी सारी स्मृतियों को जागृत करते हैं।
परमात्मा के द्वारा मुझे पहली स्मृति होती है कि मैं कौन। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से अपनी भावनाओं के साथ उस परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के द्वारा मेरी स्मृतियों को देखती हूँ। मैं परमात्मा की इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अब मुझ आत्मा को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि अब मुझे ये स्मृति आई है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के पिता है। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान मैं खुद भी ये अनुभव कर रही हूँ कि परमात्मा की शक्तियाँ हैं असंभव को भी संभव करती हैं। इसीलिए सदा मुझे अपने आप को उसी छत्र छाया में रखना है परमात्मा की याद ही मेरी सेफ्टी है।
ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।